हेलो दोस्तों, एस गौतम का आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गोल्ड लोन क्या है। आप बहुत समय से यह क्वेश्चन आ रहा था कि सर गोल्ड लोन के बारे में सीधी और सरल बातें ऐसे समझाइए ताकि सरलता से समझ में आ जाए। तो करते हैं सीधे काम की बात, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये है कि क्या गोल्ड लोन सस्ता है। बिल्कुल सीधे प्रश्न है। हाँ, इसका सीधा उत्तर है गोल्ड लोन सस्ता है। ये क्यों सस्ता है इसको आगे भी मैं बताऊंगा। गोल्ड लोन इसलिए सस्ता है क्योंकि यह पर्सनल लोन नहीं है, और पर्सनल लोन गोल्ड लोन से महंगा होता है। और पर्सनल लोन में के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो नॉर्मली लोन गोल्ड लोन से काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। गोल्ड लोन क्यों सस्ता है इसके पीछे मैं एक कारण बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सामने दिख रहा है गोल्ड लोन क्यों सस्ता है। गोल्ड लोन इसलिए सस्ता है कि उसमें कोलेट्रल रखा जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि कोलेट्रल क्या है। कोलेट्रल को हिंदी में संपार्श्विक बोलते हैं। इससे हमको कोई खास मतलब नहीं है। इसको साधारण भाषा में मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि जो आपका गोल्ड है, जब आप गोल्ड लेके बैंक या एनबीएफसी जाते हैं, तो वो जो आपका गोल्ड है या जो आपकी ज्वेलरी है, जो आपका ऑर्नामेंट है, वही आपका कोलेट्रल है, वही आपकी गारंटी है। और उसी के कारण गोल्ड लोन हमेशा उसका जो ब्याज दरें रहती हैं वो कम रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है कि सर कितना पैसा मिलता है। तो देखिए, जो आपका गोल्ड है उस गोल्ड की जो भी वैल्यू होती है उसका सामान्यतः 60% से 90% तक मिल जाता है। एक साधारण भाषा में समझे कि अगर 100 रुपये है आपके गोल्ड की वैल्यू, वो गोल्ड की वैल्यू जिस भी बैंक में या जिस भी एनबीएफसी में आप जाएंगे तो वो उनके वैल्यूअर होते वो निकाल कर देंगे। उसके आधार पर जो भी रेट निकलेगा उसका सामान्यतः कोई फिक्स नहीं है, कहीं 60 भी मिल जाता है, कहीं 70 भी, कहीं 75 भी, कहीं 80 भी, कहीं 90 भी। वो कुल मिला के इसका कोई फिक्सेशन नहीं है कि नहीं इतना ही मिलेगा, आगे पीछे होता है। लेकिन लगभग लगभग सामान्यतः 60 से 90% मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। गोल्ड लोन पर कितना ब्याज लगता है। देखिए, मैंने आपको पहले थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि गोल्ड लोन में पर्सनल लोन से कम ब्याज रहता है, और उसका कारण रहता है कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब आपका सोना ही आपके ब्याज दरें उसके कारण ही कम लगती है, क्योंकि वही आपकी गारंटी रहता है। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि पर्सनल लोन से तो कम रहता है गोल्ड लोन में ब्याज दर, लेकिन अ, जैसे आप किसी बैंक में जाएंगे तो वहाँ हो सकता है गोल्ड लोन का इंटरेस्ट रेट कुछ हो, किसी बैंक में कुछ हो। तो थोड़ा थोड़ा माइनर अंतर सारे बैंकों में रहता है, और एनबीएफसी में भी रहता है। एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। मतलब जो ये छोटे छोटे आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैंक रहते हैं जो सिर्फ सोना रख के पैसा देने का ही काम करते हैं, मतलब लोन देने का काम करते हैं। तो उनके रेट्स सामान्यतः बैंक से ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जब भी आप गोल्ड लोन लेने जाएं तो आप सबसे पहले एनबीएफसी और बैंक के इंटरेस्ट रेट्स का कंपेयर कर लें, उसके बाद ही लोन लें। आगे बढ़ते हैं। गोल्ड लोन कितने समय का मिलता है। नॉर्मली 6 से 36 माह तक रहता है नॉर्मल केसेस में। इसमें थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, पर नॉर्मली यही रहता है। गोल्ड लोन मिलने में कितना समय लगता है। देखिए, अगर आपके दस्तावेज सही हैं तो आपको गोल्ड लोन मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, कुछ घंटों के अंदर ये आपको लोन मिल जाता है। पर इसमें प्रश्न ये उठता है दस्तावेज क्या क्या लगते हैं। दस्तावेज का मैं अलग एक वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, नहीं तो अनावश्यक यह वीडियो लंबा हो जाएगा। वो दस्तावेज जो जो दस्तावेज लगेंगे उनको एक एक दस्तावेज में आपको पूरा डिटेल से समझा दूंगा। तो वो आप दस्तावेज आप लिख लेंगे तो कभी भी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो उससे आपको बड़ी मदद मिलेगी। आगे चलते हैं। गोल्ड लोन चुकाने का तरीका। अब देखिए, नॉर्मल जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो ईएमआई रहती है आपकी, मंथली फिक्स रहता है। पर गोल्ड लोन में काफ़ी फ्लक्चुएशंस है। गोल्ड लोन में एक तो तरीका है ईएमआई का, कि भाई आप मंथली आपकी ईएमआई फिक्स हो गई और आपका उसमें गोल्ड लोन चुक रहा है। और दूसरा तरीका हो तो नॉन ईएमआई का। तो जो नॉन ईएमआई है उसमें भी तीन तरीके होते हैं। पहला तो ये हो गया जिसको नॉर्मल भाषा में लोग कह देते हैं बुलेट रिपेमेंट। मतलब ये है कि भाई आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद जब भी आपका लोन चुकता करना होगा तो आपका मूलधन और ब्याज, मतलब
जो भी आपका इंटरेस्ट बना और जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपने एक साथ चुकता कर दिया, तो वो हो गया। एक तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका ये हो जाता है कि भाई आप सिर्फ इंटरेस्ट चुकाते रहते हैं और जब आपका लोन चुकता करने की बारी आती है तो मूलधन चुका देते हैं। तीसरा तरीका ये हो गया कि आंशिक भुगतान। आंशिक भुगतान का मतलब ये है कि आप अपनी सुविधानुसार बैंक से बात कर लेते हैं कि सर मेरे पास जैसे जैसे पैसा आता जाएगा मैं चुकता करता जाऊंगा। तो कुल मिलाकर के मैटर ये है कि गोल्ड लोन चुकाने में आपको बहुत अच्छा फ्लक्चुएशन मिलता है। और कोई भी फ्लक्चुएशन या कोई भी जो तरीका चुकाने का आप उस हिसाब से लें कि जितनी जल्दी से जल्दी आप लोन चुकता कर सकें उस तरीके को फॉलो करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लोन अवधि के समय गोल्ड पर किसका स्वामित्व रहेगा? मेरे से प्रश्न पूछा जाता है कि सर अब हमने तो बैंक में रख दिया लोन, गोल्ड हमारा रख दिया हमने बैंक में, अब वो उसमें मालिकाना हक किसका रहेगा? तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि भले ही आपका जो भी ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स हैं, वो बैंक में रखे हुए हैं, परंतु उसमें स्वामित्व तो आपका ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। गोल्ड लोन से क्या लाभ है? नॉर्मल ये प्रश्न बोलते हैं कि सर गोल्ड लोन से क्या लाभ है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है यार कि इमरजेंसी है। अब कोई इमरजेंसी हमारे घर में आ गई, भगवान न करे किसी के घर न आए, लेकिन अब देखा हुआ तो नहीं रहता भविष्य किसी का, किसी के घर में कुछ समस्या आ ही गई तो इमरजेंसी में तुरंत काम आता है। दूसरा है जल्दी पैसा मिलता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, सही है, तो फटाक से पैसा मिलता है। और इसमें इंटरेस्ट ब्याज दरें कम है। और सबसे बड़ा फायदा है लोन चुकाने के कई ऑप्शन है। भाई आप ब्याज देने की क्षमता तो पहले ब्याज देते जाइए, फिर बाद में आप प्रिंसिपल अमाउंट चुका दीजिए। दोनों देने की क्षमता है तो दोनों देते जाइए। आंशिक भुगतान करना तो आंशिक भुगतान करने चाहिए। ये सारे ऑप्शन गोल्ड लोन में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए, ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब ये भी ध्यान में रखना है कि गोल्ड लोन लेते समय क्या सावधानी रखना चाहिए। तो गोल्ड लोन लेते समय आपको बहुत बड़ी सावधानियां रखना चाहिए। अगर आप समय पर लोन चुकता नहीं करते हैं तो आपका सोना जब्त हो सकता है, आपके सोने को नीलाम किया जा सकता है। अगर आज समय पर अगर आप समय पर लोन का पेमेंट चुकता नहीं करते हैं तो अधिक ब्याज दरों के कारण आपके ब्याज में अनावश्यक बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए लोन लेते समय में बहुत सावधानी रखें और इमरजेंसी हो तभी लोन लें। आगे बढ़ते हैं। मेरा डिस्क्लेमर है, यह वीडियो मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं सेबी पंजीकृत या सीए नहीं हूँ, अतः कोई भी निर्णय अपने प्रोफेशनली क्वालिफाइड सलाहकार से लें। और कोई भी निर्णय, क्योंकि पैसे का लेना देना है, जोखिम रहता है, बहुत सोच समझ कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए एस एस गौतम की तरफ से हाथ जोड़कर सादर नमस्कार। थैंक यू वेरी